लोग हैं जो पूर्ण रूप से समर्पित है, त्यागी है साहित्य के लिए, उनकी सहधर्मिणी के लिए तो साहित्य शोध का काम सही है। तो परिवार को किस तरह से मतलब जचा के रखना और साहित्य सृजन करना बहुत टेढ़ी बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी पहली कविता है, कविता शीर्षक का नाम कविता की, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। और इन्होंने जो बात बताई ना, वो की वो बात है, मैं हूँ इनके नाम से, मेरी बात नहीं इनकी बात है। बरसों बाद बचपन का मित्र मिला, बरसों बाद बचपन का मित्र मिला। साथ में इसमें कविता की परिभाषा भी है। ये कहना चाहते हैं कि कविता क्या है, वो बात मैं इस कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बरसों बाद बचपन का मित्र मिला, हम दोनों बतिया रहे थे, सुख दुख की सुन रहे थे, सुना रहे थे। बरसों बाद बचपन का मित्र मिला, हम दोनों बतिया रहे थे, सुख दुख की सुन रहे थे, सुना रहे थे। मित्र ने कहा, मेरे पास आज सब कुछ है, गाड़ी मोटर बंगला, तुम्हारे पास क्या है? जवाब क्या दिया इन्होंने? मैंने कहा, थोड़ी सी तनख्वाह है और मेरी कविता है। घर को देख मित्र तनख्वाह तो भाग गया, पर ध्यान उसका कविता पर केंद्रित हो गया। वो कविता से मिलने को आतुर हो गया। तभी मुझे उसकी मानस कविता पर शक हो गया। खैर, उसने कहा, यार अपनी कविता से मिलवाओगे नहीं? उसने कहा, यार अपनी कविता से मिलवाओगे नहीं? कहाँ की है, कैसी है, हमें बताओगे नहीं? कहाँ की है, कैसी है, हमें बताओगे नहीं? मित्र के भावों पर मुझे तरस आ रहा था और कविता के नाम पर जोश भी आ रहा था। मैंने कहा, वो मेरे दिल में रहती है। अब कविता क्या है वो बता रहे हैं। मैंने कहा, वो मेरे दिल में रहती है, हर सांस के साथ झड़ती है, धड़कनों में समाती है, अपने सौंदर्य पर इतराती है, बल खाती है, इठलाती है, पर तुम्हारे सामने आने से कतराती है। मैंने कहा, वो मेरे दिल में रहती है, हर सांस के साथ झड़ती है, धड़कनों में समाती है, अपने सौंदर्य पर इतराती है, बल खाती है, इठलाती है, पर तुम्हारे सामने आने से कतराती है। क्योंकि तुम उसके लिए अजनबी हो, दिल के भावों संवेदनाओं से करीब हो। इस प्रकार अलंकारों की मैंने झड़ी क्या लगाई, अंदर से भाग्यवान जोर से घुर्राई। वो बोली, मैं भी तो देखूं आपके दिल में और कौन है, पहले ये बताइए ये कविता कौन है? ठीक बात है। अब ये असली बात है, वो स्वीकार कर रहे हैं, बात है ये बात। मैं भी तो देखूं आपके दिल में और कौन है, पहले ये बताइए ये कविता कौन है? मैं कुछ बताता इससे पहले रौद्र रसी वो बरस पड़ी, कौन है ये रूपसी जो मेरा अधिकार छीनने आई है? छोटा सा मेरा ये आशियाना तोड़ने आई है। रात दिन ख्वाबों में उसके खोए रहते हो, देर रातों तक घर से बाहर ही रहते हो, सात वचनों को भी भुला बैठे हो, अपना सब कुछ कविता को दे बैठे हो। सात वचनों को भी भुला बैठे हो, अपना सब कुछ कविता को दे बैठे हो। सारा राज खुल ही गया आज, कोई शोध है पता चल ही गया आज। अब या तो आपके साथ वो कविता ही रहेगी, या साथ फेरे लेने वाली ये वनिता ही रहेगी। कविता से मिलने वाला दोस्त चकराया, कविता से मिलने वाला दोस्त चकराया, घर में ज्वालामुखी फटता देख वो घबराया। दोस्ती का दामन छोड़ पतली गली से निकल गया, कविता से मिलने का ख्वाब धरा रह गया। परंतु बिगड़े हालातों से उबरना था मुझे। मैं बोला, प्रिय चापलूसी करना, प्रिय माधुर्य का प्राण तुम ही तो हो, शब्दों की आत्मा तुम ही तो हो, कलम मेरी है भाव तुम ही तो हो। कविता का फरकाया प्रवेश होता देख मैं बोला, भाग्यवान दिल पर राज तो कविता का ही रहेगा। कविता को तुम अपनाकर तो देखो, राज छुपा नहीं रहेगा। संवेदना के सुरों से उपजा राग तुम्हारे दिल में बज उठेगा। कविता का अमूर्त कालजयी सौंदर्य तुम्हें भी दिखेगा। कविता प्रेमी के अभिनय के समक्ष, कविता प्रेमी के अभिनय के समक्ष पति परायणा सशर्त शांत हुई। दोस्तों, अंततः हार कर जीत हमारी ही हुई। अब हर कविता पहले उनके पास जाती है, सेंसर होकर बाईपास ही आपके पास आती है।